आज हम इस वीडियो में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ द टूडेज म्यूजिक। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और चारों में से कौन सा एरर है, कहाँ पे नाउन से रिलेटेड चेक कीजिएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में फर्स्ट ऑफ ऑल टिक आउट करता हूँ। डी में हमारा मिस्टेक है, तो डी में टिक आउट हमने किया। देखिए, इसमें एक्चुअली मेरा टुडे जो यूज़ हुआ ना, इसमें जो एस यूज़ किया गया, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होना चाहिए, यानी कॉमा दे करके एस का यूज़ करना चाहिए। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी बात 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। अब इसमें देखिए चार ऑप्शन में, चारों में से एक्चुअली में आपका आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में टिक आउट करते हैं। डी में एक्चुअली में देखिए यहाँ पे डजन के साथ जो है एपोस्ट्रोफी यूज़ किया है, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि 2 डजन्स में एपोस्ट्रोफी इसने बल्कि डजन होगा सिर्फ। 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, डजन हो गया, इन सब का यूजेस सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। लेकिन डेफिनेट अगर 2, 3, 4 होता है तो ये अपने साथ प्लूरल नहीं लेता है, तो ये आपका यहाँ पे मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 मंथ ओल्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। देखिए यहाँ बी में क्या प्रॉब्लम है, चेकआउट करते हैं पहले। चलो पहले बी में देखता है। बी में एक्चुअली में क्या देखें ना, 5 के साथ जो है मंथ यूज़ किया गया है। ठीक है, 5 के साथ मंथ यूज़ किया गया, तो मंथ में एक्चुअली में क्या ना, यहाँ 5 का प्लूरल है तो मंथ को भी हमको प्लूरल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मंथ में क्या करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। मंथ में क्या करेंगे, एस का यूज़ करेंगे, क्योंकि 5 प्लूरल है तो भी प्लूरल लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। सीरियल में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए फटाफट ऑप्शन चेक कीजिए कहाँ पे का मिस्टेक है। चलिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या ना, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, तो बी में हम लोग टिक आउट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या चाहिए, आज सरप्राइजिंग जो यहाँ पर दिया ना, ये मिस्टेक है। सरप्राइजिंग की जगह पर यहाँ पर क्या होगा ना, सरप्राइज होगा, क्योंकि ये सरप्राइज जो है नॉन फॉर्म में यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, यानी आपको जो है इट वाज क्या है, इट वाज के साथ यहाँ पे नॉन फॉर्म होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सरप्राइज का यूज़ किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दे फाइनली डिड व्हाट वी एडवाइज देम टू डू बिफोर द फाइनल मैच। ये क्वेश्चन आपका जो है वो MTS में आ चुका है। ठीक है, 2022 में। देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, यहाँ पे मिस्टेक आपका ए में मिस्टेक है। ए में देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है, एडवाइस। इसमें देखिए एक्चुअली में क्या होता है, एक में होता है CE और दूसरा होता है SE। ठीक है, तो C और AC में क्या होता है ना, जो CE होता है, तो जो CE रहता है वो क्या है ना, एक्चुअली में वो नाउन हो गया, और जो AC है वो आपका वर्ब हो गया। यहाँ पर वी आपका सब्जेक्ट हो गया, तो वी के साथ आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब मतलब AC वाला, यानी C की जगह पे AC वाला एडवाइस होना चाहिए, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ह्यूमन बींग्स आर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द अर्थ्स रिसोर्स। यानी अर्थ रिसोर्स का ह्यूमन बींग जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों ही है। ये क्वेश्चन आपका MTS में आ चुका है। चलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं पहले फटाफट। इसका जो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, तो ए में पहले फाइंड आउट करते हैं आंसर हमारा ए में, तो ए में हमने टिक आउट कर दिया। इसमें देखिए एक्चुअली में अब आपका जो है मिस्टेक कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ह्यूमन बींग जो होता है ना, ह्यूमन बींग यहाँ पर एक्चुअली में पुलर नॉन सेंस में होना चाहिए। यहाँ बीइंग में क्या करेंगे ना, हम एस का यूज़ करेंगे, तो क्या आपको ह्यूमन बींग्स जो होता है सही हो जाएगा। तो ये भी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ब्रिटिशर इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपके MTS में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली में क्या ना, इस क्वेश्चन में वन ऑफ यूज़ किया है, वन ऑफ के साथ नॉन जो है ना प्लूरल लेता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका जो सोर्स है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए ऑप्शन नंबर C में देखता हूँ, तो C में हमारा मिस्टेक है, C में हमने टिक आउट किया। देखिए यहाँ पर जो सोर्स यूज़ किया गया ना, इसमें सोर्सेज यानी एस यूज़ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द मैन टर्न टू हिम विथ ए लुक ऑफ डिसअप्रूव। चलिए चार ऑप्शन में फाइंड आउट किया कौन सा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक यहाँ पर है। डी में क्या मिस्टेक है अब यहाँ चेकआउट किए। देखिए यहाँ पर आपका क्या डिसअप्रूव यूज़ किया गया। डिसअप्रूव एक्चुअली में क्या ना, ये आपका जो है नॉन का सेंस में चाहिए, तो नॉन का जो सेंस यहाँ था डिसअप्रूवल होगा। डिसअप्रूव को क्या करेंगे, डिसअप्रूवल यानी वी एल का यूज़ करेंगे, वी ए एल का यूज़ करेंगे डिसअप्रूवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ टू कंप्लीट ऑल द वर्क्स बिफोर गोइंग होम, यानी घर जाने से पहले से जो भी काम है वो कंप्लीट कर लिए। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक कहाँ पर है आपका, हो गया ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट करते हैं, पहले इसको डिस्कशन करता हूँ। देखिए इसमें क्या किया ना, वर्क्स यूज़ किया गया है। तो वर्क्स यहाँ पर जो यूज़ किया गया ना, तो ये एक्चुअली में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आप एस या ई एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा ही लूजेज हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशंस। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है। ठीक है, तो इस पे देखिए कि यहाँ पर मिस्टेक है। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली में आपका ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। डी में हमारा मिस्टेक यहाँ पर देखिए टेम्पर्स, टेम्पर्स जो एक्चुअली में जो है ना एस का यूज़ किया गया है, यहाँ पर जो है सिंगुलर सेंस में आना चाहिए, क्योंकि ही हो गया हीज़ हो गया सब सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये नॉन जो है सिंगुलर्स में होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर से एस को क्या करेंगे ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, ओमिट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द मॉस आउट ऑफ द टर्न, यानी इंसान ने क्या किया बांसुरी बजाया, पूरा शहर से चूहों को जो है निकाल दिया। आपने स्टोरी पढ़ा होगा, उसी से ये क्वेश्चन आपका एरर करेक्शन में दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में 2020 में आ चुका है। ओके चलिए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, सी में मिस्टेक है। अब देखिए सी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए माउस का जो यूज़ किया गया ना MOUS, तो ये एक्चुअली में क्या ना ये सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर है। ओके, और इसको अगर प्लुरल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आपका जो है माइस हो जाएगा, मतलब MIC, ये आपका जो है इसका प्लुरल होता है, यानी MOUAC का जो प्लुरल होता है MIC, यानी यहाँ पर प्लुरल यूज़ होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अब जो ऑल जो यूज़ हुआ ना, ऑल के आप प्लुरल है तो ये अपने साथ प्लुरल लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द चार्ट पेपर्स वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन, ये CPO में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ये ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में हम लोग टिक आउट करेंगे। डी में टिक आउट हमने किया। यहाँ देखिए मिस्टेक किया ना, चिल्ड्रेन में ऑलरेडी एस का यूज़ किया गया। एक्चुअली में जो सिंगुलर होता है वो चाइल्ड होता है, और चाइल्ड का बहुवचन तो चिल्ड्रेन होता है, इसमें कभी भी एस या ES लगा करके प्लूरल नहीं यूज़ करता, इसलिए आप यहाँ पर से क्या करेंगे एस को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है द पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेयर्ड फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। ये CHSL में क्वेश्चन आ गया है। हमने क्या कहा ना कि वन ऑफ का यूज़ हमने वन ऑफ का यूज़ जो है हमने बताया था। चलिए तो पहले आंसर बोलता हूँ, उसके बाद डिस्कस करता हूँ। ये ऑप्शन नंबर जो है ना वो ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, हमने क्या कहा ना कि अगर किसी क्वेश्चन में वन ऑफ रहता है ना तो नेचुरली क्या होता है नॉन जो है ना प्लुरल लेता है, नॉन जो है प्लुरल लेता है। तो यहाँ पर जो फॉर्म है ना इसमें क्या करेंगे हम लोग जो है एस का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा एस का यूज़ करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है द फर्नीचर्स इन दिस शॉप इज़ वेरी कॉस्टली। ये स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर मिस्टेक क्या ना, ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका मिस्टेक है। तो चलिए पहले बी में टिक आउट करते हैं। बी में टिक आउट किया, मिस्टेक देखिए कहाँ पे, ये फर्नीचर देख रहा है ना, फर्नीचर में AC यूज़ हुआ।
फर्नीचर में याद रखिए कभी भी एस या ई एस यूज़ नहीं होता है, और इसमें एस एस यूज़ करके कभी भी पुलर नहीं बनाया जाता, इसलिए फर्नीचर में क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द फर्नीचर्स इन दिस शॉप इज़ वेरी कॉस्टली। देखिए क्वेश्चन फिर ऑलरेडी जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है। तो फिर उसमें प्रॉब्लम वही है, बी ही इसका आंसर होगा, बी में ही एक्चुअली में हम लोग टिक आउट करेंगे, और फर्नीचर में यहाँ पर जो एस है ना, एस को क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। अब देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जो इसका सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव मिस्टेक है, तो इसका जो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या किया ना, चिल्ड्रेन में जो है एस का यूज़ किया गया है। हमने क्या कहा ना, चाइल्ड सिंगुलर है और चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रेन, जिसमें एस लग करके कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है दे हैड टू वेट फॉर द लगेज टू पुट इनटू द कैब बिफोर दे हिमसेल्फ गॉट इनटू इट। ये CHSL में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए इसमें एक्चुअली में है ना ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, तो बी में पहले टिक आउट कीजिए। चलिए अब डिस्कशन करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में लगेज यूज़ किया गया है, लगेज में कभी भी ACS लगा करके प्लूरल जो है नहीं बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लगेज में एस को क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे। क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है सुभाष गिडवानी इज सेलिंग डॉल्स विच आर टाइप ऑफ द मध्य प्रदेश विलेज कल्चर एट द एनुअल दस्तकार बाजार हेल्ड इन द जनवरी एवरी ईयर्स इन दिल्ली। चलिए ये जो क्वेश्चन आपका आया है ना, ये CHSL में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो देखिएगा यहाँ पर एक्चुअली में क्या ना, मिस्टेक कहाँ पर है, द विलेज कल्चर ऑफ MP, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, तो सी में हम लोग टिक आउट हमने किया। अब देखिए सी में यहाँ पर एक्चुअली में क्या मिस्टेक है, द विलेज कल्चर ऑफ MP का यूज़ होना चाहिए। द विलेज कल्चर यहाँ पर क्या ना, मध्य प्रदेश विलेज कल्चर, तो यहाँ भी उल्टा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द विलेज कल्चर ऑफ MP होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश से ऑलरेडी क्या चाहिए ना, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग से कभी भी जो होता है ना, वो एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उससे पहले आप क्या है ना, तो यहाँ पर जो कि एपोस्ट्रोफी एस जो है ना, लिविंग नॉन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और नॉन लिविंग के लिए जो है आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ करना सही होगा। नॉन लिविंग के लिए ऑफ होगा, और लिविंग के लिए क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है दिस फर्नीचर्स हैज़ बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और CHS में ऑलरेडी आ चुका है। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ए में मिस्टेक है। हमने क्या कहा था ना कि फर्नीचर एक ऐसा होना जिसमें एस या ES लगा करके उसका प्लूरल नहीं होता, इसलिए फर्नीचर में एस को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द कॉमनवेल्थ गेम हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विथ ए स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ना 4 ऑप्शन है, ये CHSL में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो पहले आप ऑप्शन के अनुसार जिसको फाइंड आउट करने की कोशिश किए कि कौन सा हमारा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिस्टेक है, तो सी में पहले हम लोग टिक आउट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या है, तो इसमें देखिएगा जो वर्ड यहाँ पर परफॉर्मिंग है ना, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पर जो परफॉर्मिंग में एस लगा हुआ ना, तो यहाँ पर जो एक्चुअली में परफॉर्मिंग नहीं होते, परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, कल्चरल परफॉर्मेंस नॉन चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, नॉन चाहिए, ठीक है, नॉन चाहिए। और नॉन क्या होता है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या नॉन है, इसलिए परफॉर्मिंग को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। ये MTS का क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है। चलिए
तो यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट एंड प्रेजेंटेड में क्या अंतर है। जो प्रेजेंटेड होता है वर्ब होता है, प्रेजेंट क्या होता है, नाउन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेड जो यहाँ पर दिखा रहा, तो प्रेजेंटेड हमने कहा ये वर्ब है और यहाँ पे नाउन। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार आपको नाउन चाहिए, इसलिए प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेड को कन्वर्ट कर देगा प्रेजेंट में, यानी नाउन का सेंस आपका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसका जो आंसर दिया उसमें से आप चेक आउट कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। अब आइए देखता हूँ एंग्री और एंगर में क्या अंतर है। जो एंग्री है ये आपका एडजेक्टिव है और एंगर जो है आपका नॉन है। ठीक है, तो उसका अनुसार आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है, एंग्री हमने कहा ना कि एंग्री एक्चुअली में क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या चाहिए, एडजेक्टिव है। और एंगर जो होता है ना, ये एंग्री एंगर जो होता है वो नॉन होता है, नॉन। तो एंगर आपका क्या हो गया, नॉन हो गया, और एंग्री का हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, नॉन चाहिए था, इसलिए एंग्री को हम लोग एंगर में यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फैल बिटवीन। यहाँ पर देखिएगा आपका एमटीएस का क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ और ऑप्शन के अनुसार चेक करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, तो सी में पहले टिक आउट करता हूँ। चलिए यहाँ पे मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, जो विजिटिंग है ना, यहाँ विजिटिंग की जगह पे क्या होना चाहिए, विजिट्स होना चाहिए। यानी इसमें विजिटिंग में हम एस का यूज़ करेंगे, विजिट्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि माई जो यहाँ पर डिटरमाइनर है और ये जो डिटरमाइनर है ना, ये अपने साथ प्लूरल लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर विजिटिंग से नहीं करके विजिट्स कर देंगे, एस का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, प्लाटिनियम इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ। चलिए ये एमटीएस में इसमें क्वेश्चन आ चुका है और इससे रिलेटेड जो है देखिए क्या मिस्टेक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है। चलिए डी में क्या मिस्टेक है, जहाँ पे आपका मेटल्स यूज़ किया ना, उसमें क्या करेंगे ना, एस को हम लोग ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, एनी अदर मेटल मतलब सिंगुलर जो होता है, नॉन जो होता है सिंगुलर होता है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या नॉन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो मेटल्स में एस को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, आफ्टर अ हीटेड आर्गूमेंट दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। ये एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है, 4 ऑप्शन है, 4 में से पहले फाइंड आउट कीजिए कौन सा आंसर होगा। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, सी में हमने किया। चलिए तो इसमें सी में क्या मिस्टेक है ना, कि देखिए यहाँ पर प्लेस जो यूज़ किया गया ना, तो प्लेस जो यूज़ किया गया यहाँ पर मिस्टेक है। प्लेस की जगह पर एक्चुअली में आपको यहाँ पर एज प्लेसेस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए एक इस क्वेश्चन में देयर का, दे का यूज़ किया गया है, दे एक्चुअली में क्या प्लूरल हो गया, उसके बाद देयर का हो गया पुलर हो गया, तो इसलिए यहाँ पर जो नॉन है ना वो भी पुलर होना चाहिए, प्लेसेस होना चाहिए, इसलिए प्लेस में हम लोग एस का यूज़ करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दिस कॉफ़ी इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द नेबरहुड मार्केट। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन को फाइंड आउट कीजिए कौन सा आंसर आपका है। चलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है, चलिए पहले टिक आउट कराते हैं सी में। अब देखिए एनी ऑफ शॉप, यहाँ पर जो है ना एनी ऑफ शॉप नहीं हो बल्कि इसमें एस का यूज़ होगा, शॉप्स हो जाएगा, क्योंकि एनी ऑफ जो है ना, नॉन जो होता है ना ये प्लूरल लेता है, एनी ऑफ नॉन अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल लेता है। एनी ऑफ जो होता है ये एनपी लेगा, एनपी मतलब नॉन क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। इट इज़ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। एमटीएस में क्वेश्चन है, ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है, उसका अनुसार फटाफट कीजिए। चलिए इसमें देखिएगा ना, इट्स और इट्स, एगो एक्चुअली में अपोस्ट्रोफी एस लेकर के होता है, एगो विदाउट एस का होता है। ठीक है, तो आई टी एस जो होता है ना
वो विदाउट इसका एपोस्ट्रोफी का, तो समझ लीजिए ये पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। और एपोस्ट्रोफी इस देखो होता है इट इज़ होता है ना, इट इज़ को हम लोग इट्स बोलते हैं। तो ये दोनों अंतर हो गए। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर इट्स का यूज़ हुआ ना, यहाँ पे इट्स नहीं बल्कि यहाँ का होना चाहिए, क्योंकि गुड आइडिया ना, इट यहाँ पर आके सब्जेक्ट चाहिए, तो वहाँ पर इट्स यानी IT कॉमा देके इस लगा कर ये होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इट्स का यूज़ होगा, यानी कॉमा दे करके इस का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट फॉर्म में चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द सेंस ऑफ द साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस गिफ्ट टू अस। ये SSC CGL में SSC GD में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके चलिए यहाँ पर एक्चुअली में जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, तो सी में हम लोग टिक आउट करते हैं। पहले क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर जो गिफ्ट का यूज़ किया गया ना, गिफ्ट नहीं बल्कि यहाँ पर गिफ्ट मतलब इसमें एस का यूज़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन ऑफ रहता है ना, तो वन ऑफ एक्चुअली में क्या ना ये NP लेता है। जब किसी क्वेश्चन में वन ऑफ रहेगा, देखिए यहाँ पर वन ऑफ यूज़ हुआ ना तो NP लेगा, नॉन मतलब प्लुरल लेगा, NP लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, सम पीपल लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ डिजीज और इंजरी। ये SSC GD में क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट ऑप्शन देखिए उसके बाद ही बताता हूँ। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है, सी में यहाँ पर देखिएगा, देखिए सी में एक्चुअली में आपका जो है ना यहाँ पर जो है ये साइट्स जो यूज़ किया गया ना, ठीक है, तो साइट्स यहाँ पर जो है ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग क्या कहते हैं ACS यूज़ नहीं करते, इसलिए साइट्स में क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एनिमल एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ द लव एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर यंग वन फ्रॉम द डिफिकल्टीज एज ह्यूमन डस। SSC GD के क्वेश्चन है और GD में आ चुका है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, डी में यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, फीलिंग्स में एस लगाया है। अब फीलिंग एक्चुअली में है क्या चीज़, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। फीलिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, और एब्स्ट्रैक्ट नॉन में कभी भी हम लोग ACS लगाना नहीं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए फीलिंग से हम लोग एस को हटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देयर इज़ अ फ्यू टू बी सेड टू ऑन बोथ साइड। MTS में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इन चारों ऑप्शन में से देखता हूँ, ये हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, तो बी में मिस्टेक है। चलिए बी में मैंने टिक आउट किया। प्रॉब्लम क्या चीज़ है, अब आ जाइए यहाँ पर देखिए फ्यू का यूज़ हुआ है। फ्यू और लिटिल में अंतर क्या चाहिए, फ्यू का यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल का होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअली में अनकाउंटेबल नाउन का सेंस में हो रहा, इसलिए फ्यू की जगह पे क्या होना चाहिए, लिटिल का यूज़ होना चाहिए। फ्यू की जगह पे लिटिल का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो ये था आज नॉन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। फिर होगी मुलाकात नई वीडियो में। ओके।